Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about steps involved in EDP. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस टाइप के कितने तरीके के आपके स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में, आपके सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टेप्स। अंडर ईडीपी आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, कुछ स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं जो इस तरीके से हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका प्री ट्रेनिंग फेज। इस फेज में क्या होता है कि किस तरीके से किस टाइप का एंटरप्रेन्योर हमें सेलेक्ट करना है, किस टाइप की हमें रिक्वायर्ड पोटेंशियल की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ देयर हर और हिज नॉलेज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, किस तरीके की एक्टिविटीज़ और प्रिपरेशन में रिक्वायरमेंट होती है लॉन्च करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। ठीक है, इस फेज़ के अंदर आपके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स इंक्लूड्स होते हैं, जिसमें किस तरीके का हमें सिलेक्शन करना है एंटरप्रेन्योर्स का, कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का, कैसे टाई अप किया जाए क्वेस्ट फैकल्टी का ट्रेनिंग पर्पस से, और अरेंजमेंट फॉर इनॉग्रेशंस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड होता है किसके लिए? इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को, कि किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है अपना, मतलब जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है किस तरीके से हमें लागू करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग टेक्निक्स। ट्रेनिंग टेक्निक्स, किस तरीके से ट्रेनिंग टेक्निक्स रिक्वायर्ड हैं, कौन सी सेलेक्ट करनी है, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है मॉड्यूल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग टेक्निक्स, और किस तरीके से हमारी प्रोसेस अच्छे से इफेक्टिव वे में रन करेगी। ठीक है, बहुत सारे टाइम्स पे क्या होता है, स्पेशल ट्रेनिंग टेक्निक्स डिज़ाइन की जाती हैं इन अकॉर्डेंस टू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, मतलब जिस तरीके से ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हमें ट्रेनिंग की टेक्निक्स को डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, ईडीपीज में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है? ये स्टेप है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, या फिर जो आपके सेलेक्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो रेडी हैं इम्प्लीमेंट होने के लिए। एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को इवैल्यूएट किया जाता है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो कंट्रोलेबल इन नेचर है, हमारे कंट्रोल में होते हैं। अनकंट्रोलेबल जो बियॉन्ड आर कंट्रोल होते हैं, जो कि एक डिज़ायरेबल चेंज लाते हैं बिहेवियर में ट्रेनिंग्स के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेनिंग शुड सी द कुछ चेंजेस उनको देखने मिलते हैं जब ट्रेनिंग उनकी मिल जाती है उनको प्रॉपर। एक तो उनके बिहेवियर में आप चेंज देख लेते हैं, बिहेवियर उनका मॉडिफाई हो जाता है, उनकी स्किल्स शार्प हो जाती हैं, उनको मोटिवेशन आता है, एक आइडियाज़ आते हैं इस तरीके से। फिर हम करते हैं इन्वायरमेंट का सर्वे, कि सर्वे इन्वायरमेंट का के माइक्रो लेवल पर भी मैक्रो लेवल पर भी। फिर सबसे लास्ट में स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं जो फॉर्मुलेट करने के लिए होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को और इफेक्टिव वे में। तो ये कुछ फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला फेज़ है आपका प्री ट्रेनिंग फेज़। In this phase, selection of person with the required potential in terms of knowledge, attitude and motivation। इस फेज़ में जो सिलेक्शन है पर्सन का उनके रिक्वायर्ड पोटेंशियल के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करने हैं जो जिन्हें हमें, मतलब हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है एंटरप्रेन्योर को कि हमें किन एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग देनी है, कौन अच्छे इनिशिएट ले पाएंगे। उस तरीके से ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। फिर नेक्स्ट आता है आपका टाई अप ऑफ क्वेस्ट फैकल्टी फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ इनॉग्रेशंस ऑफ द प्रोग्राम। फिर सिलेक्शन ऑफ नेसेसरी टूल्स टेक्निक्स टू सेलेक्ट द सुटेबल एंटरप्रेन्योर्स। फिर आपका सेकंड स्टेप आता है क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड होता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स।
ट्रेनिंग टेक्निक्स, थर्ड स्टेप। तो ट्रेनिंग टेक्निक्स क्या हैं, वो आपकी सेलेक्टेड है और प्रिपेयर्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल थ्रू विच द प्रोसेस कैन रन इफेक्टिवली। तो ट्रेनिंग टेक्निक्स are selected and prepared according to module through which the process can run effectively। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है अगर हमें ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो मैनी अ टाइम्स स्पेशल ट्रेनिंग टेक्निक्स are designed in accordance to the operational requirement। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ट्रेनिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन, आपका फोर्थ स्टेप। इसमें क्या है, ये स्पेशली डिज़ाइन होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए और सेलेक्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो एकदम से तैयार है इम्प्लीमेंट होने के लिए। इस टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन के जो आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है, जो कि एक डिज़ायरेबल चेंज लाता है बिहेवियर में ट्रेनिंग्स के। ठीक है। तो द स्पेशली डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम और selected training program is made ready for implementation at the time of implementation। The controllable and uncontrollable factors are evaluated। It is bring desirable changes in the behavior of the trainees। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फिफ्थ स्टेप, जो कि है आपका इन्वायरमेंटल सर्वे। इन्वायरमेंटल सर्वे में क्या है, जो सर्वे हो गया इन्वायरमेंट का वो डन होता है आपके माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट्स पर। ठीक है। हमने क्या किया, जब हमने सर्वे किया एनवायरनमेंट का तो वो डन हुआ आपके माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर, जहाँ पर हम माइक्रो इन्वायरमेंट को भी स्टडी करेंगे और मैक्रो इन्वायरमेंट को भी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सर्वे ऑफ द इन्वायरमेंट इज डन under which both micro and macro environments are studied। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रैटेजी मेकिंग। बहुत सारी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटेड होती हैं
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को मोर इफेक्टिव बनाने में। तो नेक्स्ट आता है आपका स्टेप, लास्ट स्टेप, कि वेरियस स्ट्रैटेजीज are formulated to make entrepreneurship development more effective। ठीक है, तो ये वेरियस स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट हुई मेक करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को मोर इफेक्टिव वे में। तो ये हुए स्टूडेंट कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व इन ईडीपी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, स्टेप्स में तो सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा प्री ट्रेनिंग फेज के, ट्रेनिंग से पहले का क्या फेज़ है, उसमें हम मतलब इस फेज़ में किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है पर्सन को, क्या रिक्वायर्ड हमको पोटेंशियल चाहिए इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। ये सिचुएशन होती है ट्रेनिंग फेज से पहले की। फिर दूसरा आता है किस तरीके से हम क्रिएट करें इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ज़रूरी है क्रिएट करना इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर थर्ड स्टेप आता है कि किस टाइप की हमारी ट्रेनिंग टेक्निक्स होंगी, कैसे ट्रेनिंग टेक्निक्स को सेलेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से उन्हें प्रिपेयर किया जाए अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल। ठीक है, जिससे कि हमारी प्रोसेस रन करे एफिशिएंटली। फिर ट्रेनिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन, उसमें आपके आते हैं बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, ट्रेनिंग को देखने के लिए मिलते हैं इन द बिहेवियर ऑफ एंटरप्रेन्योर आफ्टर द ट्रेनिंग, जैसे उनके आइडियाज़, रोल, मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज, मोटिवेशन। फिर इन्वायरमेंटल सर्वे, जिसमें हम सर्वे करते हैं माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट का। फिर लास्ट में आता है आपका स्ट्रैटेजी मेकिंग, जिसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को मोर इफेक्टिव के लिए। ठीक है, तो ये हुए आपके स्टेप्स इन्वॉल्व इन ईडीपी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।